चलें इसको आप कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब 2 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा बस। ओके। अच्छा, अब मैं कहाँ पे था? मैं किधर था? ठीक है। स्टेयरकेस की कंक्रीट, अब देखिए पोरिंग कंक्रीट है। अब मैंने सबसे पहले रिलेशन तो क्या लगाना है कि मैं भाई जाहिर सी बात है, इट्स सेल्फ रेइंफोर्समेंट खत्म होगा तो मैं पोरिंग करूंगा। दूसरा मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन और लगा दूंगा इसके साथ, पोरिंग कंक्रीट फॉर बीम्स और स्लैब के साथ। ठीक है, दो रिलेशन लगा दिए और मैंने इसको कह दिया पोरिंग कंक्रीट फॉर बीम्स और स्लैब का फिनिश टू फिनिश। जो मैंने आपको बताया था ना, मैं फिनिश टू फिनिश बताऊंगा, फिनिश टू फिनिश लगाया और उसको स्केड्यूल कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरी रेनफोर्समेंट तैयार रहेगी। पोरिंग कंक्रीट 4 तारीख को हो रही है, ठीक है, तो ये भी मेरे पास इसको मैंने एक दिन कर दिया। और मेरे पास पोरिंग कंक्रीट 4 तारीख को हो रही है, तो मेरे पास स्टेयर केस की भी कंक्रीट 4 तारीख को हो रही है। आगे इन केस अगर मेरे पास पोरिंग कंक्रीट डिले हो जाती है, सपोज मैं कहता हूँ 4 तारीख को नहीं, मैं 5 तारीख को करता हूँ, तो मेरे ऑटोमेटिकली पोरिंग कंक्रीट यहाँ की भी चेंज हो जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, मैं यहाँ पे जो है ना 15 जुलाई, जून जुलाई को करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास लिंक लग गया कि 15 जुलाई को ही मैं यहाँ पे जो है करूंगा। तो रियलिस्टिक मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी, ठीक है, कि जैसी मेरे पास पोरिंग कंक्रीट होगी उसी दिन मैं अपनी स्टेयरकेस की करूंगा। तो हम क्या कर रहे होते हैं ये नॉर्मली क्या होता है कि जब आप हाई राइज पे काम कर रहे होते हैं, जो कोर वॉल होती है, जो लिफ्ट वॉल होती है, हम हमेशा छत को जो है लिफ्ट वॉल के साथ करते हैं। ठीक है, लिफ्ट वॉल को बाद में तो नहीं कर सकते, स्टेयरकेस को तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन हम लिफ्ट वॉल को नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या प्रैक्टिस रहती है कि नॉर्मली स्टेयरकेस और लिफ्ट वॉल हम जो है ना एक ही साथ कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास जो है एक्टिविटी चलते रहे। आप कभी हाई राइज का चक्कर लगाए, या जो बिल्डर्स बना रहे होते हैं, आप देखें कि वो पूरे फ्लोर बना लेंगे, नीचे से स्टेयरकेस पूरी नहीं बनी हुई होती है। अगर 10 फ्लोर उन्होंने बनाए हुए हैं ना, स्लैब डाली हुई है, तो 10 की 10 में लिफ्ट वॉल तो बनी हुई होगी, लेकिन उसके जो स्टेयरकेस होंगे ना वो नहीं बनी पड़ी है। तो क्योंकि स्टेयरकेस बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है, वो बहुत टाइम टेकन एक्टिविटी है, छोटी छोटी एक्टिविटी, इसलिए टाइम लेती है। इसलिए हम उसको यहाँ पे स्टेयरकेस को लिंक लगाते हैं ताकि हम उसके साथ कंप्लीट कर लें। अब मैं जब पढ़ूंगा स्केड्यूल को तो मैं देखूंगा, अच्छा पोरिंग कंक्रीट और स्टेयरकेस का साथ लगाया हुआ है, इसका मतलब है मैं पहले से देखूंगा कि स्टेयरकेस की तैयारी इनकी छत के साथ चल रही नहीं चल रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रिमूवल फॉर्मवर्क का मैंने लगा दिया पोरिंग कंक्रीट के साथ, ठीक है, और मैंने लगा दिया एफएस। मैंने यहाँ पे कह दिया 7 दिन, 7 दिन के बाद हम छत खोलते हैं, स्लैब को फिर स्टेयरकेस खोलते हैं, 2 दिन का काम है खोलने का। ठीक है, उसके बाद आ जाए ब्लॉक मशीनरी। अब ब्लॉक मशीनरी में क्या करूंगा, सबसे पहले ब्लॉक मशीनरी पे आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, असाइन पे मैं लगाऊंगा किसके साथ, रिमूवल ऑफ फॉर्म फॉर बीम्स एंड स्लैब और रिमूवल ऑफ स्टेयरकेस, इन दोनों से लगाऊंगा। ये दोनों की फॉर्मवर्क जाहिर सी पता है, अगर फॉर्मवर्क स्टेयरकेस का लगा हुआ है और वो आपके जो है वो चुनाई जहाँ से होनी है, लेआउट होना है, उससे बाहर निकल रहा है, तो आप किस तरीके से चुनाई करोगे, तो रुक जाएगी ना। तो आप दोनों के रिलेशन यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, और कहोगे रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क होने के भी तकरीबन 1 दिन के बाद मैंने डीपीसी करनी है, मैंने डीपीसी की तैयारी करनी है, या आपने कहा कि 2 दिन के बाद मैं काम शुरू करूंगा, तो आपने 2 दिन यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, ताकि आपको एक लॉजिकल आपके पास मेंशन हो, आप बता सकते हो कि भाई जस्टिफिकेशन यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन फॉर्म खुल जाए मैं उसी दिन चुनाव के काम शुरू कर दूं। जाहिर सी बात है, टीम आएगी, मोबिलाइज होगी, तो उनको तो चाल पूरी देना है ना। आपने कहा कि 7 डेज के अंदर मैं चुनाई खत्म करूंगा। आप प्लास्टर पे आ जाए, प्लास्टर कलेक्शन आपने लगाया ब्लॉक मशीनरी के साथ, और यहाँ पे दे दिया स्टार्ट टू स्टार्ट, डिपेंड करता है। और आपने कहा कि 3 दिन क्यूरिंग के बाद मैं अपना प्लास्टर का काम शुरू कर दूंगा, और आपने कह दिया इसको भी मैं कह रहा हूँ 7 डेज, 2 हफ्ते में मैं अपना जो है यहाँ पे काम पूरा कंप्लीट कर लूंगा प्लास्टर का। कंड्यूटिंग पे आ जाए, अब ये बहुत जरूरी है कंड्यूटिंग समझने के लिए। ठीक है, कंड्यूटिंग कब होगी, सबसे पहले आ जाए कॉलम। मैंने किया उसको असाइन, मैं आया कॉलम पे, कहां पर है कॉलम। जैसी रेनफोर्समेंट मेरे पास हो जाएगी मैं फिर कंड्यूटिंग करूंगा, ऐसी है। मैंने क्या किया, रेनफोर्समेंट पे लिंक लगा दिया, ठीक है, रेनफोर्समेंट खत्म होगी तो मैं अपने कंड्यूटिंग का काम शुरू करूंगा। एक चीज ये क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि 1 दिन की एक्टिविटी है, ठीक है। अब मैं आया ऊपर किस पे, कॉलम के फॉर्मवर्क पे। कॉलम के फॉर्मवर्क पे आया, मैंने कहा कि कॉलम का फॉर्मवर्क मैं कब लगाऊंगा, जब मैं कॉलम की कंड्यूटिंग कर लूंगा। कॉलम की फॉर्मवर्क लगाने के बाद अगर मुझे कॉलम पे कंड्यूट करना पड़े तो मैं फॉर्मवर्क खोलूंगा क्या, मजबूरन खोलना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं फॉर्मवर्क कब करूंगा, जब मेरे पास कॉलम की कंड्यूटिंग हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया, आया समझ में आपको? अब देखें यहाँ पे मल्टीपल लिंक लग गए, यहाँ पे मल्टीपल लिंक लग गए यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे लिंक लग गए, उससे कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन लिंक लगने चाहिए।
ठीक है, आपको जब एक्टिविटी को स्केड्यूल करने के बाद जब हम इसको अपडेट करेंगे तो हमें इसका इम्पैक्ट बताएगा। ठीक है, अब कंड्यूटिंग पे आया, अब आया कंड्यूटिंग फॉर बीम्स और स्लैब। बीम्स और स्लैब मैं कब करूंगा, मैंने इसको कॉलम पे असाइन किया। मैंने कहा कि जैसी मेरे पास बीम्स और स्लैब का, अच्छा बीम स्लैब की कंप्यूटिंग कब करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक्टिविटी के साथ ना उसके जस्टिफिकेशन भी दूं। ठीक है, ताकि आप लोग को भी पता चले कि माशाल्लाह से आप सबको तो पता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसको लॉजिकल रिलेशनशिप का नहीं पता कि यार ये एक्टिविटी कब लगती है कब होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसकी भी जस्टिफिकेशन देता रहूं ताकि जो है ना क्लियर होता रहे। अब कंड्यूटिंग अब कब करते हैं, जब आप कंड्यूटिंग फॉर्म जब लग जाता है तो हम सारे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद बॉटम का सरिया सब डबल इन्फोर्समेंट है, तो हम क्या करते हैं, सिंगल जाल बिछाते हैं। सिंगल जाल बिछाते हैं, उसके बाद फिर कॉलम इलेक्ट्रिकल वालों को कहते हैं कि आप अपनी कंड्यूटिंग का काम शुरू कर दें। ऐसी है, इसी तरीके से होता है, वो अपने स्पेशल लगा के जो अपनी कंड्यूटिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो मैं भी उसी को यहाँ पे कंसिडर करूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंड्यूटिंग फॉर बीम स्लैब का प्रीडिक्शन किससे लगाऊंगा, रिइंफोर्समेंट से। और मैंने कहा स्टार्ट टू स्टार्ट, मैंने कहा 50%। मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे पास रिइंफोर्समेंट की ड्यूरेशन कितनी बन रही है। रिइंफोर्समेंट की ड्यूरेशन, रिइंफोर्समेंट की ड्यूरेशन कितनी बन रही है, 7 दिन की। तो मैंने कहा कि 3 दिन के बाद जो है ना मेरा रिइंफोर्समेंट का अपना काम शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास रिइंफोर्समेंट खत्म कब हो रही है। रिइंफोर्समेंट खत्म हो रही है मेरे पास 3 जून को। तो मैंने कहा 3 जून से पहले मैंने अपनी कंट्रोल खत्म करने, मैंने यहाँ पे 2 तारीख दे दी है। ठीक है, रिइंफोर्स डबल ऊपर वाले जाल से पहले मैंने अपनी कंट्रोल खत्म करनी है। अब मैं आऊंगा किस पे, ऊपर दोबारा फॉर्मवर्क पे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मवर्क की मुझे देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म नॉर्मली कंप्यूटिंग आपकी जो है ना वो सेंटर पे लग रही होती है, फॉर्मवर्क हम साइडों को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आया किस पे, अल्लाह भला करे आपका, कहाँ चला गया मैं भाई, आया कंप्यूटिंग है। मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास कंप्यूटिंग आ रही है 30 मई को, 31 मई को। पोरिंग कंक्रीट स्लैब की कब आ रही है, 11 जुलाई को। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। ठीक है, नहीं मैंने किससे रिंग लगा दिया, सॉरी, कॉलम से लगा दिया ना मैंने, यहाँ पे कॉलम नहीं लगाना था, बीम्स और स्लैब। बीम्स और स्लैब का मैंने क्या ड्यूरेशन दिया हुआ है, 7 दिन। ठीक है, ड्यूरेशन सही दिया है। 3 दिन, 13 जुलाई को। ठीक है, बीम्स और स्लैब मेरे पास कब हो रही है, 13 जुलाई को कंड्यूटिंग। मैं चेक करूंगा मेरी कॉन्क्रीट कब हो रही है बीम्स और स्लैब की, 11 जुलाई। कैसे पॉसिबल है कि 11 जुलाई को मेरे पास यहाँ पे जो है कॉन्क्रीट हो रही है, समझे नहीं समझे इस चीज को। और 11 जुलाई को और 13 जुलाई को मैं कंड्यूटिंग कर रहा हूँ स्लैब की, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा पोरिंग कॉन्क्रीट पे, फिर डिस्टेंसर पे जाके एक रिलेशन और लगाऊंगा किसके साथ, कि जब मेरे पास कंड्यूटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी कॉन्क्रीट करूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखे कंप्यूटर का रिलेशन आया, तो उसने मुझे बता दिया कि आपने सर्कुलर रिलेशनशिप, इसने लूप बना दिया कि भाई आपने एक लूप बना दिया, आप घूम फिर के एक ही जगह पे आ गए, ये आपका एरर आ गया। अब देखें, जो मैं आपको समझा रहा था ना शुरू में, कि मैं आप लोग को सैंपल नहीं दूंगा, मैं आप लोग को रियल बेस पे एग्जांपल कराऊंगा। सैंपल में क्या होता है, इंस्ट्रक्टर सब चीजों को जो है ना वो हाइड कर देते हैं और एक बना बनाया और लाके प्रोवाइड कर देते हैं, ये चीज आपको नहीं पता चलेगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे रिलेशन लगाया, तो मुझसे क्या हुआ कि इसने मुझे यहाँ बता दिया कि आपने जो रिलेशन लगाए ना, समझ लें कि रिसाइकल प्रोसेस बन गया, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि यहाँ पर लूप बन गया। लूप कैसे बना, कि वो कह रहा है पोरिंग कंक्रीट फॉर कॉलम, रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, फिर फॉर्मवर्क ऑफ बीम, रिइंफोर्समेंट कंड्यूटिंग, पोरिंग कंक्रीट फॉर कॉलम। देखें ये सारा रिलेशन लग के पोरिंग कंक्रीट फॉर कॉलम, पोरिंग फॉर कॉलम आके आपस में आके लूप बन गया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा पोरिंग कंक्रीट फॉर कॉलम। पोरिंग कंक्रीट फॉर कॉलम पे आया, मैंने यहाँ पे देखा क्या बन रहा है मेरे पास, कंड्यूटिंग फॉर बीम्स और स्लैब। मैं देखूंगा कंड्यूटिंग फॉर बीम्स स्लैब का है मेरे पास, कंड्यूटिंग फॉर बीम्स और स्लैब पे आया। ठीक है, मैंने यहाँ से सबसे पहले क्या किया, बीम्स और स्लैब को रिइंफोर्समेंट को यहाँ से रिमूव किया और मैंने इसको स्केड्यूल किया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा ऊपर, मैं बोलूंगा अच्छा मुझसे गलती क्या हो रही है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या गलती करी है कि मुझे यहाँ पे ऐसा रिलेशन लगाना है कि लूप ना बने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, किस तरीके से। अब जैसे रिइंफोर्समेंट फॉर स्लैब हो रहा है 26 जून से 6 जुलाई, 2 जुलाई से 9 जुलाई, 11 जुलाई से 11 जुलाई। ठीक है, ये आ रही है 2 फरवरी। कंड्यूटिंग में दोबारा यहाँ पे रिलेशन लगाऊंगा किसके साथ, कंड्यूटिंग में कब करूंगा, जब मैं यहाँ पे रिइंफोर्समेंट पे आ जाऊंगा। ठीक है, रिइंफोर्समेंट पे आया, अभी देखें अभी रिइंफोर्समेंट से लूप बना रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको रिइंफोर्समेंट पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं दोबारा इसको साइन करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको लगाता हूँ
फॉर्मवर्क पे, ठीक है। मैंने लगाया फॉर्मवर्क पे, ये कह रहा है फॉर्मवर्क से भी आपका लूप बन रहा है। अच्छा भाई ये तो ब्लेंडर हो रहा है, ये तो भाई गलती कर रहा है, बता रहा है। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा ऊपर आऊंगा, मैंने हो सकता है ऊपर कहीं गलत रिलेशन लगा दिया हो, ठीक है। अब ये चीज देखें, ये चीजें मुझे रियल बेस दिखा रहा है ये, कि आप यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो मैं अब अपनी गलती पकड़ूंगा कि मैंने गलती कहाँ करी है, ठीक है। मैं आया ऊपर, मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म ऑफ बीम स्लैब पे आया, और रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, ठीक है। प्रीडिसेसर, कहाँ गलती कर रहा है भाई, कहाँ बता रहा है भाई। रेनफोर्समेंट फॉर्मवर्क गुड हो गया, ये तो सब ठीक दिखा रहा है। कॉलम पे आ जाओ भाई, कॉलम पे आया कंड्यूटिंग, दोबारा लगा के देखते हैं कि ये गलती कहाँ से पकड़ रहा है। आप आ जाए कंड्यूटिंग फॉर बीम्स स्लैब, कंड्यूटिंग फॉर बीम्स स्लैब। अच्छा, कंड्यूटिंग फॉर बीम स्लैब, फ्लोरिंग कंक्रीट से भी ले रहा है ये। कंड्यूटिंग फॉर बीम्स स्लैब, फॉर बीम्स स्लैब से भी ले रहा है। फ्लोरिंग कंक्रीट कॉलम, मतलब कि कॉलम वॉलम में कहीं हमने गलती करी है, तो लूप बन गया, बना दिया कॉलम पे। चलो हम जाके कॉलम को दोबारा देखते हैं, ठीक है। आ जाए कॉलम पे भाई, कॉलम पे आ जाए भाई, कॉलम आ जाए इन्फोर्समेंट, ये आया कंड्यूटिंग, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया सबसे पहले, ठीक है। इसको रिमूव कर दें, और क्या करें, रिमूव कंड्यूटिंग फॉर बीम स्लैब, इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दिया मैंने, रिमूव फॉर्म, ठीक है। अब दोबारा इसको लगाते हैं रिलेशन, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब रिलेशन को थोड़ा चेंज करके लगाऊंगा, ठीक है, सही तरीके से। कंड्यूटिंग फॉर कॉलम, मैंने यहाँ पे कंड्यूटिंग फॉर कॉलम का लगा हुआ है रिइंफोर्समेंट के साथ, ओके, ठीक है। कि मतलब कि रिइंफोर्समेंट होगी 3 जून को रिइंफोर्समेंट, और 4 जून को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि फॉर्मवर्क मैं कब करूंगा, जब मैं कंड्यूटिंग कर लूंगा, ये चीज समझ में आती है, यहाँ कोई गलती नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मवर्क मैं कब करूंगा, जब 4 को मैं कंप्यूटिंग कर लूंगा, और 5 को मैं अपना फॉर्मवर्क कर लूंगा। समझ में आ गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, पोरिंग कंक्रीट। पोरिंग कंक्रीट में कह रहा हूँ, पोरिंग कंक्रीट में कब करूंगा, जब मेरे पास फॉर्मवर्क पूरा हो जाएगा 15 जून। अब आ जाए फॉर्मवर्क बीम स्लैब पे, ठीक है, रिइंफोर्समेंट ये सब लग गया। अब आ जाए बीम से स्लैब पे, ठीक है। बीम स्लैब का रिलेशन मैंने लगाया किसके साथ, बीम से स्लैब में कब करूंगा, जब मेरे पास अल्लाह भला करे रिइंफोर्समेंट हो जाए। मैंने यहाँ पे कर दिया रिइंफोर्समेंट, ठीक है। रिइंफोर्समेंट, अब मैं अज्यूम ही कर रहा हूँ कि रिइंफोर्समेंट पूरा हो जाए। चलें करके देखते हैं कि 3 दिन का लैग देते हैं यहाँ पे, कि हमने क्या गलती करी थी, ठीक है। 3 दिन का लैग दे दिया। रिइंफोर्समेंट पास कब खत्म हो रही है इसकी, स्लैब की, 9 जुलाई को 2 से 9, और ये आ रही है 5 से 9। मैंने कहा कि इसको तक फिर मैंने गलत जगह में लगा दिया ना, वायरिंग पे लगा दिया मैंने। आ जाए यहाँ पे, जब भी तो वो नहीं जब उसने उठा लिया, इसको मैंने कर दिया स्टार्ट टू स्टार्ट, और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 3 दिन का लैग, और मैंने कहा 2 दिन की कंप्यूटिंग है, 6 जुलाई, 6 जुलाई, और इन्फोर्समेंट कब दे रहा है, 9 जुलाई, गुड हो गया, ठीक है। अब पोरिंग कॉन्क्रीट कब आ रहा है, 11 जुलाई, 11 जुलाई, और इसकी कंटिन्यू 5 जुलाई, 6 जुलाई। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिंक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा सेट हो गया, कहीं ना कहीं हमने कोई गलती करी थी, हमने उसको पकड़ लिया। 6 जुलाई को अगर मेरे पास कंड्यूटिंग हो रही है, ठीक है, तो मेरे पास उसके बाद रेनफोर्समेंट जो है 9 जुलाई को खत्म हो रहा है, और पोरिंग कॉन्क्रीट 11 को। अब मैं यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रेनफोर्समेंट के साथ इसका लिंक लग गया इसका। अब आ जाए कंड्यूटिंग फॉर स्टेयर केस की कंड्यूटिंग 1 दिन का काम मैंने कह दिया। लिंक मैंने यहाँ पे लगा दिया किसके साथ, स्टेयर केस का, किसके साथ लगाया, स्टेयर केस की रिइंफोर्समेंट के साथ लिंक लगा दिया, और 1 दिन का लैग यहाँ पे दे दिया सेफ साइड पे, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे पूरे आपस में इंटरलिंक हो गए सारे। अब आ जाए वायरिंग पे। वायरिंग फॉर कॉलम किसके साथ लगेगा, वायरिंग फॉर कॉलम, कंड्यूटिंग फॉर कॉलम, एक, अभी समझे अभी इसको, सबसे सिंपल, जिसका जिसका जिसके साथ है, जब कपल बन रहा है उसके साथ उसका कपल बना रहा हूँ। कॉलम का वायरिंग कंड्यूट होगी तो वायरिंग होगी, सबसे बड़ी बात ये, कंड्यूट नहीं होगी तो वायरिंग नहीं होगी। वायरिंग फॉर बीम से स्लैब, कंड्यूट फॉर बीम से स्लैब, वायरिंग फॉर स्टेयरकेस, वायरिंग फॉर कंड्यूटिंग फॉर स्टेयरकेस करके मैंने रिलेशन लगा दिया। वायरिंग मैंने कह दिया कि वायरिंग में मुझे 3 3 दिन लग रहे हैं, मैंने इसको कॉलम में 3 दिन दे दिया, इसको मैंने 4 दिन कह दिया, इसको मैंने 2 दिन कह दिया, ठीक है, सिंपल। एक चीज तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये जरूरी तो नहीं कि जिस दिन मैंने
कंड्यूटिंग कर ली उसी दिन में वायरिंग कर लूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। वायरिंग तो आपका फिनिशिंग एक्टिविटी है, वो सबसे एंड में कर रहे होते हैं। कुछ आपकी वायरिंग आपकी चुनाई में से गुजर रही होगी, ठीक है। आप कुछ वायरिंग आपकी क्या कहते हैं, कंड्यूटिंग आपकी वायरिंग आपकी कंक्रीट के बाद आप जब पूरा फॉर्म वगैरह लगा लेते हो, प्लास्टर कर लेते हो, पेंट कर लेते हो, उसके बाद फिर आपकी वायरिंग हो रही होती है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक लिंक और लगा दूंगा, रियलिस्टिक वायरिंग फॉर कॉलम पे आके। मैंने कहा जब मैं भाई पूरा प्लास्टर कर लूंगा या मैं चुनाई कर लूंगा सपोज, मैं अपनी वायरिंग कर लूंगा। पहली बात यहाँ लिंक लगा दिया। बीम स्लैब का कि जब मैं ब्लॉक मशीनिंग कर लूंगा फिर मैं अपनी वायरिंग का काम करूंगा। स्टेयरकेस जब मैं अपनी ब्लॉक मशीनिंग कर लूंगा उसके बाद वायरिंग का काम कर लूंगा। अब आप देखें ऑटोमेटिकली ये डेट्स को आगे लेके चला गया, रियलिस्टिक करके पहले पीछे लेके आ रहा था, पहले जुलाई लेके आ रहा था, अब अगस्त लेके चला गया, ठीक है। आपने लॉजिकल यहाँ पे लगा दिया। फिर आप आ जाए पंच लिस्ट पे। अब पंच लिस्ट क्या होता है, जो सारा काम जब आपका खत्म हो जाता है तो फिर हम क्या लगाते हैं, पंच लिस्ट बनाते हैं। पंच लिस्ट पे आया, मैंने इसको किया, इसको असाइन, ठीक है। मैंने कहा कि जब वायरिंग हो जाएगी मेरे पास सबकी, और जब मेरे पास प्लास्टर हो जाएगा तो मैं अपना पंच लिस्ट का काम शुरू कर दूंगा। आपने सारे रिलेशन यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, सारे रिलेशन लगा दिए। आपने कहा कि पंच लिस्ट जो है मेरे पास 5 दिन, मुझे 6 दिन पंच लिस्ट में चाहिए, ठीक है। उसके बाद अल्लाह भला करे आपका एस बिल्ड पे आपने कहा कि बिल्ड एस बिल्ड जब बनेगी, जब पंच लिस्ट हो जाएगी, आपने पंच लिस्ट लगा दिया और आपने कहा एस बिल्ड 2 दिन में बना के दे दूंगा। और प्रोजेक्ट हैंड ओवर आपने इसको कर दिया टास्क डिपेंडेंट फिनिश माइलस्टोन, और इसका रिलेशन लगा दिया किसके साथ, एस बिल्ड के साथ। अब आप देखें आपका यहाँ पे 23 अगस्त आ रहा है सपोज, तो आपने क्या किया, सारी एक्टिविटी के रिलेशनशिप्स आपने यहाँ पे लगा दिए। अब अगला काम क्या होगा कि हमने क्या करना है यहाँ पे, जो याद होगा मैंने आपसे कहा था कि हम प्रोक्योरमेंट शिफ्टिंग को देखेंगे सबसे पहले। अभी भी ये डेट्स फाइनल नहीं हुई हैं, अभी जब प्रोक्योरमेंट शिफ्टिंग लगा के सब कुछ कर लूंगा फिर मेरी डेट्स फाइनल होंगी। प्रोक्योरमेंट एंड शिफ्टिंग स्टील पे आया सबसे पहले, मैंने कहा प्रोक्योरमेंट स्टील मैं कब करूंगा, जब मेरे पास ड्राइंग्स आएंगी, तो मैंने इसका ड्राइंग से रिलेशन लगा दिया, फिनिश टू स्टार्ट। फिर आया सीमेंट में कब मंगवाऊंगा, जब मेरे पास स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आएंगी। मुझे क्वांटिटी तो उसी से चाहिए ना, आपने स्ट्रक्चर ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग दोनों से लगा दिया। कंड्यूटिंग मुझे कब चाहिए होगा, जब मेरे पास इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स आ जाएंगी। प्रोक्योरमेंट में स्टील की कब करूंगा, जब मेरे पास इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग आ जाएंगी, वायरिंग की, ठीक है। मैंने वायरिंग से रिलेशन लगा दिए सबके साथ। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने क्या करोगे, सबसे पहले आपने आए सबसे पहले यहाँ पे लीन कॉन्क्रीट एक्सकेवेशन से स्टार्ट हो जाएगी मान लिया। लेकिन अगर लीन कॉन्क्रीट के लिए मेरे पास सीमेंट ही नहीं हुआ, तो आप लीन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक रिलेशन और लगाओगे। कैसे लगाओगे, असाइन किया प्रोक्योरमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ सीमेंट का आपने लगा दिया स्टार्ट टू, क्या वो नहीं लगा, प्रोक्योरमेंट शिफ्टिंग ऑफ सीमेंट, और आपने लगा दिया यहाँ पे स्टार्ट टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट नहीं लगाइएगा, वो तो फिनिश टू बहुत लंबा हो जाएगा, पहले एक्टिविटी है ना। सारा सीमेंट एक साथ थोड़ी आ जाएगा कि मैं फिनिश टू स्टार्ट लगा दूं। मैं तो उसको पार्शियली कंक्रीट मंगवाऊंगा, सीमेंट मंगवाऊंगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पार्शियली मैं इसको रिलेशन लगा रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे लैग दूंगा, लैग देने से पहले मैं आऊंगा सीमेंट पे। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे ड्राइंग 2 तारीख को मिल रही है, तो सीमेंट मैं 2-3 तारीख को मंगवा लूंगा, पॉसिबल है नहीं ना। मुझे क्वांटिटी निकालने के लिए तो टाइम चाहिए 1 वीक का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों पे 1 वीक का टाइम दे दूंगा, इधर भी 1 वीक और इधर भी 7 डेज का टाइम दे दूंगा, ताकि सीमेंट जो है मुझे 1 हफ्ते के बाद मुझे मिले। 1 हफ्ता मुझे वर्किंग करें, ड्राइंग के बाद मुझे 1 हफ्ता चाहिए। उसी तरीके से मैंने क्या किया, लीन कॉन्क्रीट पे आया। मैंने कहा कि जैसी मेरे पास प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी, फॉरन मेरी एक्सकवेशन थोड़ी शुरू हो जाएगी, मुझे तो यहाँ पे जेड से तो चाहिए होगा ना यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखें अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट टू रिलेशन मैंने आके छोड़ दिया। अब उसने उसको रिलेशन फिक्स कर दिया वहां पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लैग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी एक्सकेवेटर से ड्राइव होते हुए आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्रिटिकल यहाँ से बन रही है ना मेरे पास, यहाँ पे फिनिश स्टार्ट का रिलेशन यहाँ लगा हुआ, ठीक है। अब आ जाए नीचे रिइंफोर्समेंट पे। मैं आया रिइंफोर्समेंट देखा, ऊपर आया स्टील। मैंने कहा स्टील 7 डेज तो मुझे चाहिए स्टील के लिए, फौरन तो स्टील नहीं करूंगा प्रोक्योरमेंट के लिए, अभी ड्यूरेशन नहीं दे रहा, ड्यूरेशन में भी बताऊंगा एंड में, ठीक है। मैं आया नीचे रिइंफोर्समेंट पे स्टील, और मैंने यहाँ पे रिलेशन लगा दिया सिर्फ स्टील के साथ, और इसको लगा दिया स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है। मैंने खाली नहीं छोड़ना है, भले मैं स्टार्ट टू स्टार्ट में लैग दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं रिलेशन जरूर लगाऊंगा, ताकि कल को अगर प्रोक्योरमेंट डिले हो तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़े, ठीक है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़े, एक्टिविटी से पड़े, ठीक है। अब आ जाए नीचे
सीमेंट हो गया, कंड्यूटिंग पे आ जाए। अब आ जाए कंड्यूटिंग पे, नीचे गया सबसे ज्यादा कंड्यूटिंग पे, ठीक है। अच्छा अभी कंड्यूटिंग को छोड़ दें, ठीक है, अभी कंड्यूटिंग इलेक्ट्रिकल को बताता हूँ। अब आ जाए स्टील पे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने स्टील की डेट, फिनिश डेट क्या देनी है? अब आप देखें मैंने यहाँ पे मैनुअली कोई पुट, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ पुट नहीं करा, मैं पूरी जो है ना यहाँ पे, ओहो, पूरी जो है ना मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ इक्वेशन अपने हिसाब से, जैसा मुझे चाहिए मैं अपने वैसे स्केड्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने जो डेट प्लान किया है उस हिसाब से स्टील की आखिरी डेट क्या जा रही है। सपोज जा रही है, मैं नीचे आया, मैंने कहा रेनफोर्समेंट स्टील मेरे पास खत्म हो रहा है 28 जून को शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे स्टील यहाँ पे 28 जून से पहले चाहिए, ऐसी है। तो मैं क्या करूंगा, स्टील की यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। मैंने पहले चेक किया 60 डेज में 5 जून, मैं कहता हूँ 5 जून तक मुझे सरिया पूरा आ जाएगा। तो मैं जो है ना अपनी यहाँ पे स्टील की डेट्स जो है यहाँ पे इसको सही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लॉजिकल, अब ये जो ड्यूरेशन आ रही है 90 डेज की, इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास मेरा शेड्यूल प्लान है, मटेरियल स्केड्यूल प्लान जिसे हम कहते हैं, मेरा ये प्लान है। मुझे, मैंने ऐसी हवा में तीर नहीं चलाया, ठीक है। मैंने कोई हवा में तीर नहीं चलाया कि मैंने तुक्के से बता दिया कि 90 दिन, नहीं। मैंने अपनी स्केड्यूल की डेट्स को देख के बताया कि 90 दिन पे मुझे जो है ना यहाँ पे चाहिए। और ये जरूरी है कि ये ओएफएम मटेरियल हो, क्लाइंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने देना है। ये आपने प्लान करना है अपने प्रोजेक्ट को भी। अगर आपका कैश फ्लो का मसला है या आप जो है इन हाउस आपका मटेरियल, तो उस कंडीशन में भी आपने जो है ना इसको मद्देनजर रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ? अब मैं आया नीचे सीमेंट पे, ठीक है, सीमेंट पे आया नीचे। सीमेंट पे जब आया तो मैंने कहा कि भाई 12 तारीख को मुझे मिल गई है। सीमेंट की आखिरी एक्टिविटी कब हो रही है? प्लास्टर 8 अगस्त को। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, उस हिसाब से ड्यूरेशन दूंगा। मैंने यहाँ पे कह दिया भाई 120 डेज दे दो, 10 जुलाई। सही है, क्योंकि सीमेंट का तो टाइम पीरियड आपको पता है ना, अगर बैग्स का 1 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड रखा जाए तो फिर वो एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, 1 महीने से टाइम कम रख रहे होते हैं। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ना 22 जुलाई रख दिया कि अगस्त तक मेरे पास जो है ना मटेरियल पूरा खत्म हो जाए, या मैंने इसको 2 अगस्त रख दिया, ठीक है। अब आ जाए प्रोक्योरमेंट ऑफ कंड्यूटिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि मैं कंड्यूटिंग शुरू कब कर रहा हूँ। जरूरी थोड़ी है कि मैं जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कंड्यूटिंग प्रोक्योर कर लिया। भाई जब कैश फ्लो का इशू है, क्लाइंट कहेगा भाई जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब मंगवाएगा भी, मंगवा के क्या कर रहे हैं, आपने इतनी जल्दी डेट्स कैसे दे दी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने स्केड्यूल पे देखोगे कि आपने कंड्यूटिंग की एक्टिविटी प्लान कब करी है। आपकी कंड्यूटिंग आ रही है प्लान, कंड्यूटिंग फॉर कॉलम 4 जून। तो आप बोलोगे यार 4 जून है ना, आप मई के मिड तक मुझे, मई के मिड से मुझे स्टार्ट कर दो प्रोक्योरमेंट। आपने क्या किया, कंड्यूटिंग पर आए, फिनिश टू स्टार्ट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, आपने यहाँ पे दे दिया लैग 29 में, 17 में से मुझे कंड्यूटिंग प्रोवाइड कर दो, ठीक है। समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे आखिरी कंड्यूटिंग एक्टिविटी कब है, लास्ट कंड्यूटिंग की एक्टिविटी कब है, 1 जुलाई को। तो आपने कहा कि भाई 1 जुलाई है तो 25 जून, 20 जून तक मुझे कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर दो। आपने यहाँ पे उस हिसाब से ड्यूरेशन डाल दी 8 जून, चलो सपोज 8 जून आपने कह दिया, ठीक है। अब प्रोक्योरमेंट एंड शिफ्टिंग पे आ जाए, इलेक्ट्रिकल, इस पे आ जाए, प्रोक्योरमेंट और इलेक्ट्रिकल शिफ्टिंग पे आ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल शिफ्टिंग पे आया मैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा कि वायरिंग में कब शुरू कर रहा हूँ, वायरिंग में शुरू कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ भाई, 13 अगस्त को। तो मुझे 1 अगस्त को वायरिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे उस हिसाब से लैग दे दिया, 29 में, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, और ये आपका हो गया अगस्त, जुलाई, 26 जुलाई से मुझे वायरिंग दे दें। और मैं वायरिंग खत्म कम कर रहा हूँ 13 अगस्त, 14 अगस्त को, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 20 दिन के अंदर वायरिंग पूरी प्रोवाइड कर दें। ओहो ज़्यादा हो गया, 10 दिन के अंदर कर दें, ठीक है। 6 अगस्त तक मुझे वायरिंग प्रोवाइड कर दें। अब आप देखें ये डेट्स पेपर लॉजिकल डेट्स बने हैं। ये ऐसा नहीं कि मैंने क्या कहते हैं, मैंने क्या कहते हैं हवा, मैंने कोई हवा में तीर चलाया, भाई नहीं, मैंने लॉजिकल डेट्स दिए हैं, उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे डेट्स को मेंशन किए हैं। ये कोई स्केड्यूल पढ़ेगा तो बोलेगा नहीं यार वाकई में किसी जो है ना प्रॉपर प्लानिंग इंजीनियर बनाया है, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर ने किसी एग्जीक्यूटर को देखते, एग्जीक्यूशन को देखते हुए बनाया है इसने, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लानर जो है ना वो स्केड्यूल बनाने के बाद अपने एग्जीक्यूशन टीम से जरूर शेयर करें। हम लोग पता है गलती यही करते हैं, हम लोग बना तो लेते हैं लेकिन अपने एग्जीक्यूशन टीम को जो है ना डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि उनसे डिस्कस करना ज़रूरी है, क्या पता वो आपको गाइड करें कि आपने जो है ना यहाँ पे किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सबको दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने सबको दे दिया। ये ड्यूरेशन आ गई 23 अगस्त सबको आपकी फिनिश डेट बन रही है, ठीक है। उसके बाद
अल्लाह भला करे आपने क्या करना है, आपने हर एक्टिविटी रिलेशन का, जब मैंने कॉलम खोल के दिखाया था, आपने हर एक्टिविटी को खोलना है और चेक करना है कोई एक्टिविटी मेरी ओपन तो नहीं रह गई। ये देखिए, ये मेरे पास एक्टिविटी दिखा रहा है क्लोज, इसका कोई सक्सेस नहीं दिखा रहा है, कोई एक्टिविटी आपकी ओपन नहीं चाहिए। याद है मैंने आपको एक पॉइंट्स बताए थे कि जिसमें मैंने बताया था कि कोई एक्टिविटी आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए, सब एक्टिविटी आपस में इंटरलिंक होनी चाहिए। जो दो माइलस्टोन दिए हैं, इस माइलस्टोन के अंदर सारा जो है ना क्लोज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ये एक्टिविटी डिले हो रही होगी, इसका कोई सक्सेशन नहीं होगा, तो ये एक्टिविटी खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी, इसका इम्पैक्ट नीचे कहीं नहीं पड़ रहा होगा। अभी क्या बता रहा है, प्रोक्योरमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ कंड्यूटिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंड्यूटिंग पे आऊंगा। मैंने कहा कंड्यूटिंग पे मैंने प्रोक्यूरमेंट का लगाया, नहीं लगाया, तो मैं क्या करूंगा, असाइन किया प्रोक्यूरमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ कंड्यूटिंग पे आया, और उसको मैंने यहाँ पे कर दिया स्टार्ट टू स्टार्ट, जो मैंने ऊपर किया था। ठीक है। इसी तरीके से वायरिंग पे आया, वायरिंग का भी मैंने नहीं लगाया प्रोक्यूरमेंट से, प्रोक्यूरमेंट होगी तो होगा ना, मैं देखिए प्रोक्यूरमेंट से नहीं लगाया तो फायदा क्या स्केड्यूल बनाने का। इलेक्ट्रिकल से लगाया और मैंने इसको स्टार्ट टू स्टार्ट कर दिया, भले आप स्टार्ट टू स्टार्ट लगा दें, लेकिन लगाएं जरूर। ठीक है। अब मैं देखूंगा दोबारा कि मैंने कोई एक्टिविटी ओपन तो नहीं छोड़ दी। यहाँ पे सक्सेसर में मेरे पास एक्टिविटी आना चाहिए, रिलेशन लगाना चाहिए। अब देखिए मेरे पास सब आ रहा है, जहाँ ओपन आ रहा होगा वो मुझे बता देगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे सारा, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये वायरिंग, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एज बिल्ड प्रोजेक्ट हैंडओवर को तो नहीं हुआ फाइनल स्टूडेंट। तो ये मेरे पास क्या हुआ कि एक बन गया टाइमलाइन स्केड्यूल, इसे मैं कहता हूँ टाइमलाइन स्केड्यूल, जो कि मेरा आई थिंक मॉडल 2 था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। अभी मेरे पास बन गया टाइमलाइन स्केड्यूल। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ टाइमलाइन स्केड्यूल, मेरे पास सारी की सारी डेट्स schedule। अब आप देखें कि यहाँ पे किसको कुछ कुछ को क्रिटिकल कर रहा है, कुछ को नॉन क्रिटिकल कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबको क्रिटिकल करे, सबको नॉन क्रिटिकल करे। वो कह रहा है कि आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस तो सही चल रहा है लेकिन आपकी जो मेजर एक्टिविटी है ना, ये आपकी नॉन क्रिटिकल क्रिटिकल बन रही है। अब इसको सेव करने का तरीका क्या होता है कि आपने फाइल पे जाना है, यहाँ से करना है एक्सपोर्ट सबसे पहले। यहाँ पे आपने प्राइमरा PMXZR की फाइल है, इसको जो भी आपका वर्जन है लेटेस्ट, आपने वो वर्जन रहने देना है। नेक्स्ट करना है, प्रोजेक्ट आपने करना है, नेक्स्ट करना है, यही नेम है प्रोजेक्ट का, ओके नेक्स्ट करना है। फिर आपने जहाँ भी इसको सेव करना है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरा बैच 20 है, तो मैंने बैच 20 पे इसको सेव कर दिया। मैंने इसको कह दिया 20, और मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है। फिर आपने इसको प्रिंट आउट निकालना है, तो सिंपल प्रिंट आउट निकालने का बहुत आसान तरीका है। मैं गया प्रिंट प्रीव्यू पे। ठीक है। अब आपके पास गलत तरीके से आएगा, पूरा नहीं आएगा। आपने क्या करना है, पेज सेटअप पे जाना है, जाने के बाद आपने जाना है सबसे पहले पेपर साइज पे जाके आपने इसको यहाँ से कर देना A3 पे। जरूरी नहीं है कि आप A3 पे निकालें ना निकालें, आपने A3 करके आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपने देखना है क्लोज करके कि आपका पूरा टाइम स्केल में आ रहा है नहीं आ रहा है। पर अगर ये आपका बाहर जा रहा है, ठीक है, आपका ये बाहर जा रहा है, अगर अंदर नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, दोबारा पेज सेटअप पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है। टाइम स्केल स्टार्ट डेट आपने जनवरी दी हुई है, 17 जनवरी आपका फर्स्ट वेब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। टाइम स्केल फिनिश आपका अगस्त हो रहा है, तो आप क्या करें, अगस्त से एक महीना आगे सितंबर या अक्टूबर दे दें, ताकि और अप्लाई कर दें, ताकि पूरा का पूरा आपके एक ही टाइम स्केल में आपके पेपर पे आ जाए। ठीक है। जब आपका बाहर जा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा देख लें, पे सेटअप पे गए, ऑप्शंस पे गए, टाइम स्केल फिनिश जो है ना, यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं। अगर मेरा प्रोजेक्ट मार्च में खत्म हो रहा है, तो टाइम स्केल में मई जून दे दूंगा, 2-3 महीने आगे क्या करूंगा, ताकि वो एक ही स्केल में पूरा आ जाए। फिर आप यहाँ से करें प्रिंट प्रीव्यू पे, दोबारा देख लें, ये ऑप्शन आपका आ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट का। यहाँ पे आपका पास PDF आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक्रोबैट कोई भी एडोब रीडअप इंस्टॉल कर लें, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, मैंने इसको ओके कर दिया। ये मुझसे लोकेशन पूछेगा, आपने कहा स्केजुअल, कहीं भी सेव करना है आपने, जो है ना इसको, आपने इसको सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। तो ये आपका एक सेव हो गया, और जब आप उसको फाइल को खोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्केड्यूल है वो आपका जो है आपका ओपन हो जाएगा। तो ये तरीकाकार होता है पर टाइमलाइन स्केड्यूल बनाने का, जो कि मैंने आपको बताया। मॉडल 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था कि टाइमलाइन स्केड्यूल है। मॉडल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था टाइमलाइन स्केड्यूल है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है बिल्कुल। सर ये तो हमने सिंगल स्टोरी का किया, अगर बाकी स्टोरी हो तो उसके साथ फिर क्या करेंगे, उसका अलग करेंगे? नहीं, अगर डबल स्टोरी है या फिर अगर आपका 3-4 फ्लोर है तो आप क्या करो, एक फ्लोर पे पूरी वर्किंग कर लो। ठीक है, अब सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये ग्राउंड फ्लोर था, ठीक है, ये सब ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको कंट्रोल C किया, सब स्ट्रक्चर पे आके आपने इसको क्या किया, सुपर स्ट्रक्चर आपने इसको कंट्रोल V किया, सारे चेक रहने दिए, ओके किया, सब चीजें रहने दिए, ओके किया, ओके किया। तो आपके पास क्या हो गया, ये दूसरा फ्लोर आ गया, आपने इसको कह दिया ग्राउंड फ्लोर, और आपने इसको कह दिया फर्स्ट फ्लोर, और उसको नीचे लेके आ गए। ठीक है, फिर आप एक्टिविटी पे गए, आपने यहाँ पे रिफ्रेश किया F5, तो आपके पास यहाँ पे 2 फ्लोर आ जाएंगे सुपर स्ट्रक्चर में, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर पे सबसे ज्यादा रिन्फोर्समेंट का इसका पेडिस्टेशन नहीं लगा होगा, तो आप इसके रिन्फोर्समेंट का पेडिस्टेशन किसके साथ लगा दोगे, जब छत हो जाएगी उसका लिंक लगा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना, आप फिर अपने जितने भी फ्लोर्स हैं, आप चाहे 20 फ्लोर हो, 30 फ्लोर हो, आप अपने 25-30 फ्लोर्स को जो है इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर ओके दिया, सर। मुझे इसकी फिलहाल जरूरत तो नहीं है फर्स्ट फ्लोर की। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? चलिए मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जो अपनी कॉस्टिंग पे जाएंगे इंशाल्लाह, हमारा कॉस्टिंग का टॉपिक शुरू होगा। अभी आज की क्लास से क्वेश्चन अगर आपको नहीं है तो फिर ये कि मैं क्लास को एंड करता हूँ इंशाल्लाह। संडे को हमारी क्लास होगी, उसमें हम जो है हम कॉस्टिंग को देखेंगे। फिर आप लोग अपना सब ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह संडे को आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।